हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप में से कितने लोग यहाँ पे खुश हैं। I don't have to ask you how many of you are happy or not. न सिर्फ इसके लिए क्योंकि आज ईस्टर है, लेकिन इतने सारे अच्छे प्रोग्राम देखने के बाद मैं नहीं समझता कि आप में से किसी को भी अपने घर के कोई टेंशन याद होगी। And after watching all this program, I don't feel you should have any tension in your heart. मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ आकर। I am also very happy to be here. और क्योंकि दोस्तों के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में यहाँ पे काफी कुछ कहा गया, तो लगता है मुझे भी कुछ फ्रेंड्स के ऊपर बोलना चाहिए। And I think I will speak also about friends. दोस्तों के बारे में। सुनना चाहेंगे? You want to hear it? सब लोग यहीं पे हैं? Are you here? तो मैं कुछ मुखड़े में खाली आपको सुनाऊंगा दोस्ती के बारे में। He will say something on as a poem. दोस्ती दुनिया की क्या और उस पे कैसा एतबार, दोस्ती दुनिया की क्या और उस पे कैसा एतबार, एक तेरी जात में ही दोस्ती मुझको मिली, तुझको पाकर ए मसीह ये जिंदगी मुझको मिली, तुझको पाकर ए मसीह ये जिंदगी मुझको मिली, इस जहां और आसमां की हर खुशी मुझको मिली। बोल सकते हैं कितने लोग? तुझको पाकर है मसीह ये जिंदगी मुझको मिली। आज ईस्टर के दिन पे, In this Easter day, खास मुंबई उल्लासनगर से special greetings from Ullasnagar. एक मैसेज लेकर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे आपके बीच में भेजा God है has sent me with a message for you today. कि ईस्टर के इस सुबह को आप अपनी थिंकिंग को बदल लो। That in this Easter, change the way you think your life. अपनी सोच को आज बदल लो। Change the way you think. प्रभु के वचन में यूहन्ना 10:10 में लिखा है, John 10:10 में, John 10:10 says, चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूर का जीवन पाओ। Thief comes to kill, steal and destroy, but I came that you might have an abundant life. आप में से कई लोगों ने मैथ्यू के 27 अध्याय पढ़े होंगे, शायद 28 अध्याय आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। You may have read Matthew 27th chapter, but I don't know if you've really read the word. चारों गॉस्पेल के आपने दूसरे पहले के अध्याय पढ़े होंगे, लेकिन शायद आखिरी अध्याय पे आपने उतना ध्यान नहीं दिया। Maybe you have read the Gospels, but not as carefully. जबकि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो वचन के अंदर सबसे एक्साइटिंग जो वर्स है वो है गॉस्पेल के सबसे आखिरी वाले। And the end of the Gospels are some exciting verses are there. जिसमें बताया गया है कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा है। That in which we is explained how Jesus died and then he rose again. और ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं समझता हूं हम में से कई लोगों का, जिनका जो सोच यीशु मसीह के लिए कुछ अलग है, वो बदल जाएगा। And after reading the chapter, I'm sure your thinking will change about Jesus Christ. हम में से कई लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक लैम्प के रूप में, एक मेमने, एक बिचारा व्यक्ति के रूप में। Many times we have seen Jesus as a one gentle and as a like a lamb. बिचारा Someone who just जिसके ऊपर बहुत तरस आए बेचारे के, and one who just need to be in help or support. इतनी उसने मार खाई बेचारे ने, One who has been beaten. कांटों का ताज उसको पहनाया गया, One who was wearing a crown. चाबुक की मार उसको One मारी he was गई। beaten by. कितना बेचारा है। And he's so sad to see. और कई लोगों की जो सोच है बस वहीं तक अटकी हुई है। And many people just see that and they're stuck to that. लेकिन आपको मैं मालूम एकदम क्लियर सच बताना चाहता हूं कि पूरा सच ये है कि यीशु मसीह का खाली एक ही रूप, ये लैम्ब, ये शीप, उसका रूप नहीं है खाली। That there is not only one side of Jesus does not just come into that one portion. खाली एक पोर्शन उसका नहीं देखना है हमें। Don't just see one side of Jesus. मरने के बाद जो जी उठा उसके बाद का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। And after the resurrection, after his death, and then when he came alive, you must see that part of that. वो न सिर्फ लैम्ब है, लेकिन वो लायन ऑफ जूडा है। But he became the Lion of Judah. दुनिया के किसी भी शख्स ने, किसी भी व्यक्ति ने, कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी ने मृत्यु के ऊपर जय नहीं पाई, सिर्फ यीशु मसीह है जिसने मृत्यु के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए जय पाई है। No other man has found such a victory
in earth, no matter how famous or great they are, beside Jesus Christ, And who's the very overcome the death. interesting, सबसे उत्साहित बात यह है कि जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है वो इस वक्त हमारे साथ है। And the one who won the victory over death is with us. क्या आपको इस बातें में अंदर में एक नई ताकत महसूस नहीं होती? Don't you feel the power that's inside of you? आप सोचिए यहाँ पे मैं प्रीच कर रहा हूँ और बाहर कुछ 5 शूटर्स जो हैं वो मुझे शूट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। Think about it. If there are 5 people who want to kill me outside with their guns, और मैं यहाँ से निकलने के वक्त उस यहूदा के सिंह को, उस बब्बर शेर को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। and I am walking with the Lion of Judah with me, सोचिए मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ इतना बड़ा शेर मेरे साथ। and I have this big lion with me, walking with me. आपको क्या लगता है वो 5 शूटर्स की हालत क्या होगी? आप बताइए। What will happen to those shooters when they see the lion? हाँ, मेरे साथ जब वो इतने बड़े लायन को देखेंगे तो उनकी हालत क्या होगी बताइए। What would they, when they see the lion, what would happen with them? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज ये चिताना चाहता हूं, कई लोग अपने मुंह से तो बोलते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन प्रैक्टिकली उनके मन में ये बात नहीं रहती है कि सच में यीशु मसीह जिंदा है। Many people say that Jesus is alive, but they have not really experienced the life of Christ in them. तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में एकदम क्लियर शब्द में कहा कि चोर तो केवल चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आएगा, लेकिन मैं जब तुम्हारे पास आया हूं तो मैं तुमको जीवन देने, और खाली सीधा साधा जीवन देने नहीं, लेकिन एक बहुत तायत का जीवन देने के लिए। But I have come to give you an abundant life, Jesus says. इसके लिए परमेश्वर के राज्य में, इन द किंगडम ऑफ गॉड, जिनकी सोच बहुत छोटी है उनको बहुत कुछ मिल नहीं पाता है। And therefore many Christians are never blessed because they think very small. कई बार मैं अपने ऑफिस में बैठता हूं, मेरी टेबल थोड़ी ऊंची है और मैं बैठ के अपने जो पैर है वो टेबल के ऊपर रखता हूं। Many times I sit on my chair and I put my feet on my table. कई जो क्रिश्चियन लोग हैं, अगर वो इस तरह से खाली बैठे रहेंगे तो उनको सिर्फ क्रम्स, उनको सिर्फ टुकड़े मिलेंगे। And many times when they sit, they will only get a crumbs. टुकड़े, क्रम्स। Crumbs, yeah. एक अन्य जाति की स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई और जब उसने कहा कि मेरी बेटी को तुम चंगा करो, तब क्या हुआ आपको याद है? Remember, there's a story in the Bible when a lady came to Jesus and she begged him for healing of her son. तब यीशु मसीह उसकी सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। Jesus didn't want to listen to that lady. और जब उसने झुककर उसकी आराधना की, And when she worshipped him, तब प्रभु ने उसको एक ऐसा शब्द कहा जिससे उस औरत को बहुत फील होना चाहिए। and she should have felt the way when Jesus called her some words. उसने कहा अपने बच्चों की रोटी हम कुत्तों को नहीं देते। I don't give the bread to the dogs. मैं समझता हूँ ऐसे सेंटेंस सुन के कई लोग तो भाग गए होंगे, And I'm sure many people will run away when they hear the लेकिन word. वो औरत वहां से नहीं भागी, But the lady did not run away from there क्योंकि उस औरत ने सुना था because she heard जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते, anybody who comes to Jesus will never go back there और empty. वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं आई थी। She did not come to receive. कई लोग प्रभु के पास आते हैं सिर्फ मांगने के लिए, Some people come to just get something from लेकिन God. उनको मांगना नहीं आता। They don't know how to ask. वो सिर्फ एक ठंडे दिल से मांगने के लिए आते They ask with a cold heart. ओ प्रभु मुझे दो। God give me. बट दिस औरत This खाली woman, मांगने के लिए नहीं आई थी। she didn't came for just asking. She was filled with the passion. She was filled. वो भूख और प्यास से भरकर प्रभु के पास आई थी। और बड़े, she came with hunger and thirst. भले कितनी बार भी यीशु मसीह ने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, And no matter how many times when उसको जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो डट कर बैठ गई। but she sat down in one place. डट कर बैठ गई। She sat down and मुझे चाहिए, I want it now. मुझे चाहिए, I want it now. मुझे चाहिए। I want it now. आपको मालूम है इस दुनिया में कौन से क्रिश्चियंस की जरूरत है? Do you know what kind of Christian we require today in the world? अरे प्रभु का कुछ शब्द आया और तालियां बजे, ऐसे क्रिश्चियन चाहिए। We need some Christians who just get a little word of Jesus and they get excited. उनको बोलना नहीं पड़े, आइए प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे। They don't need to be told, come on, clap your इतना hands. बोलने के बाद भी 2-4 तालियां बजाएंगे और बैठ And जाएंगे। after that, they'll clap few times. And ओ they'll sing. मुर्दार क्रिश्चियन नहीं चाहिए। We don't want dead इस Christians. दुनिया को मुर्दार क्रिश्चियंस की जरूरत नहीं है। This world does not need a dead इस Christians. दुनिया को जुनून रखने वाले क्रिश्चियन We need Christians who are alive and full of passion. हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? How Passion many, of Christ. how many seen that? आपने Passion of देखी है Christ? ना? You seen तो that देखने movie? के बाद कुछ जोश आता है कि नहीं? Do you get any passion? मैंने पूरी मूवी देखने के बाद, पूरी मूवी में मैं रोया था, एक बच्चों के जैसा मैं रोया था, I लेकिन उसके cried. बाद जब मैं बाहर निकला, I cried when I came out. मैं पहले जैसा नहीं था। I wasn't like that same मैंने person. ये मूवी जकार्ता में देखी थी I didn't see just for vain. और मुझे वो क्षण याद है I remember those pain. जब मैं थिएटर में से बाहर निकला था। When I came out of it, दिस सोनी बसंतानी वाज नॉट द सेम पर्सन। I wasn't the same person after मैंने that. देखा मेरे लिए एक यीशु मसीह को, मेरे लिए इतना पैशन है तो मेरे अंदर यीशु मसीह के लिए कितना पैशन होना चाहिए। I thought if Jesus has so much passion for me, how much more I should have passion for him. आप सोचिए अगर इस चर्च के अंदर ऐसे पैशन वाले लोग बैठे होंगे
तो न्यूजीलैंड की खैर नहीं। फिर I'll tell you, if people get filled with a passion, then this place will have अगर यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद उसके 12 लोगों के ऊपर अगर इतनी आग गिरी और वो इतने पैशन में थे कि उन्होंने सारी दुनिया को हिला दिया, तो आप में से अगर कुछ लोग उस पैशन में भर जाएंगे तो क्या न्यूजीलैंड हिलेगा नहीं? If 12 people filled with the Holy Spirit change the world, how about if just few people get filled? What will happen here? याद रखना, आप न्यूजीलैंड में हैं, आपके ऊपर न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी है। You live in New Zealand, therefore you have responsibility of New मैं Zealand. उल्लासनगर का हूं, मुंबई का हूं, मेरे ऊपर उल्लासनगर और मुंबई की रिस्पांसिबिलिटी And है। therefore I have responsibility because I'm from Mumbai. This Mumbai is my और responsibility. प्रभु ने मुझे खास यहाँ पे भेजा है आपको बताने के लिए कि यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए और भरपूर का जीवन देने के लिए। And today God has sent me to tell you that He comes in this earth to give you life and abundant life. और हम लोग कोई मामूली व्यक्ति के पास नहीं आ रहे, हम राजाओं के राजा के पास आए। And we don't go to just normal God. We are going to the King of Kings and the Lord of Lords. और जब कभी उससे मांगो तो छोटी छोटी चीजें मत मांगो। So don't ask Him small things. हालेलुया। जो तो जितने नए लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को चखा नहीं, If you're मैं a आपको बोलना चाहता हूँ, आप मांगिए। और कौन सा चीज मांगिए मालूम है? जो आज आपकी समझ से परे है। And I want you to ask, but don't ask small things. Ask something that is out of your understanding. God will show you that He is the living God. परमेश्वर को दिखाएगी वो कैसा परमेश्वर है. यीशु मसीह जिंदा है। Jesus is alive. हम उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे हम लोग बेजान चीजों को मानते हैं। We come from the background where we worship different बेजान things. चीजों को मानते थे। We used to worship different things. सॉरी मैं पास्ट टेंस में बोलूं। हालेलुया। हम That was पहले my past. पूजा पाठ करने वाले लोग थे। I was an idol worshipper. चोराया था, चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, और काफी कुछ उसने मेरे जिंदगी के अंदर नाश किया था उसने। The thief came and steal a lot of things from my life. But the day when I entered, जब मैंने यीशु के अंदर प्रवेश किया, But when I came in Jesus, हमारे पास्टर ने जब यूहन्ना 10:10 का वचन सुनाया, when my pastor taught me the John 10:10 verse, मेरी मेंटालिटी बदल गई। my mind changed. हमारे कई नगर के लोगों की मेंटालिटी क्या है मालूम है? बस प्रभु तू रोजी रोटी दे दे बस। And many people just give me, bless me with ओ, little बस thing. मैं अपने घर का भाड़ा भर दूं बस। If I उतना could ही। just pay the rent and eat something and survive. ये एकदम चीप मेंटालिटी वाले लोगों की। That is a very cheap mentality of thinking. क्या आपको नहीं लगता है कि राजा के पास आने के बाद हम इतनी छोटी छोटी चीजें? After coming before the king, you asking for the small things. हाँ, प्रभु ने कहा मेरे से तुम राष्ट्र मांगो मैं तुमको राष्ट्र दूंगा। God says, ask me nations and I will give you nations. हाँ, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी। God gives those things that you have not even heard, what you have not yet, those things is kept. मेरे before. भाइयों बहनों, आज ईस्टर संडे के दिन पे आप यहाँ पे प्रभु के घर में आए हैं। And you have come today in the yesterday in the God's house. और नीति वचन में प्रोवर्ब्स में लिखा है तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा करना, उसी का नाम लेकर सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधे और बड़े रास्ते निकालेगा। He said, don't depend on your wisdom, trust in the Lord, and He will make a way for you. आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आपके पास से कम है, इसलिए क्योंकि आपने मांगा कम है। Today you have less because you are not asking. आप बोलेंगे मुझे तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए हमको चाहिए। You may say, well, I don't want it, but God's kingdom need more. मुझे तो दाल रोटी नहीं चाहिए, I don't like dal roti. क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। I'm non-vegetarian. मुझे चिकन भी चाहिए, I want the chicken also. प्रॉन्स भी I चाहिए, want the prawns. और बड़ा वाला भी चाहिए। Biryani. Biryani. बिरयानी नहीं। बड़ा वाला जान के लो। सबको बताने का। Praise the Lord, hallelujah। Praise the Lord. आज मैं आपको यहाँ पे इनकरेज करने के लिए आया हूँ। Today I have come to encourage you. भले मुझे छोटा एक 10-15 मिनट का ही वक्त है, I only have a few minutes. और वो भी हो गया लगता है 10-15 My मिनट। time is running out. Yes. लेकिन यहाँ पे बंद करने से पहले But before I shut, मैं आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you. लाजरस बाइबल के अंदर Lazarus लाजरस in के the बारे में Bible. लिखा है कि वो उस अमीर व्यक्ति की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, Lazarus was a beggar who used to sit before the king's palace. और वो उसके टुकड़े उसको मिलते थे। And he would eat from the leftover food of the king's table. हाँ, वो गरीब था, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। I had no problem when he was poor. वो बीमार था, मुझे उसके लिए भी प्रॉब्लम I नहीं, had no problem because he was sick. लेकिन मुझे इस लाजरस के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। But I had a problem with Lazarus. अगर आप घर पे जाके बाइबल पढ़ेंगे If you read the story in the Bible, तो आपको मालूम पड़ेगा then you will know कि ऐसा लिखा है it says कि वो उस अमीर व्यक्ति के डेवड़ी पर आकर उसके टुकड़ों की इच्छा रखता था। that this Lazarus would come and wait to eat the food from the king's table. उसकी इच्छा थी कि मैं टुकड़ों के ऊपर पलूं। He wanted to eat from the table. क्या आपको लगता है हम टुकड़ों पर पलने के लिए क्राइस्ट में आए? Did you came to the kingdom just to be survived by the crumbs from the टुकड़े? table?
नको हमको टुकड़े वुकड़े नहीं चाहिए। No, you don't need to eat the. हाँ, नए आए थे आप जब प्रभु में, तभी शायद आपकी मेंटालिटी थोड़ी दूसरी होगी। When you came newly, you had different mentality. लेकिन अभी आपको मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुआ है और वो मेरे साथ है। Now you know that he's alive and he's with you. और वो राजाओं का राजा है। And he's the King of Kings. लाजरस के जैसी मेंटालिटी कभी भी मत रखना। So don't have a largest mentality. उसकी इच्छा थी कि मैं टुकड़ों के ऊपर पलूं। His desire was to live in the bread. God wants to give you your own stuff. परमेश्वर आपको आपकी खुद की चीजें देना चाहता है। He wants to give you his own place, own blessings. आपको खुद का घर देना चाहता है। He wants to give you your own house. आपको खुद की कार देना चाहता है। Give you your own car. आपको खुद की बीवी देना चाहता है। Want to give you his own baby. आपको खुद की बेटी देना He चाहता है। wants to give you your own child. आपको खुद का जमाई देना चाहता He है। wants to give you your own son-in-law. खुद का चाहिए कि नहीं? How many want your own? कि दूसरों में से चाहिए? कई लोगों की मेंटालिटी है दूसरों में से चाहिए। Some people want from others. इसमें से चाहिए, इसमें से चाहिए। He look for other people. This people. अरे उसकी पत्नी कितनी अच्छी, अरे तेरे को भी देगा ना प्रभु। He has such a nice wife. I आप wish I प्रभु had को a बोलो wife. मुझे उससे भी ज्यादा खूबसूरत पत्नी God चाहिए। give me आपको beautiful wife than that person. और अगर खूबसूरत आपकी पत्नी नहीं है तो प्रभु के प्रार्थना करो, आपकी पत्नी को वो खूबसूरत बना देगा। And if your wife is not beautiful, pray. God will change her and make her I'm beautiful. telling you about my Jesus, the correct story. She was 92. मेरी पत्नी जो है वो 92 किलो की थी। My wife was 92 Believe- kg. She was big. Believe me, I was only 58 kg. I was 58. She आपको was तरस- 92, big. कितने लोगों को तरस आ रहा है मुझ पर? How many have mercy on me? आप सोचिए मैं उसको कैसे गले लगाता हूँगा। I would have been hanging. मैं कितने कठिन समय में से गुजरा। How much pain I've gone. लेकिन मैंने प्रार्थना की, I began to pray. लॉर्ड I said, Lord, मुझे 60 किलो चाहिए। I want 60 kg. Exactly 60 किलो। 60 kg exactly. एंड आपको मैं बता के मुझे बड़ी खुशी है, And I want to tell you today, बिकॉज जीसस इज अवर लिविंग गॉड। because Jesus is a living वो God, आपकी हर प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार He है। listens to every prayer. From 92 she became 88. From 92 she became 88. From 88 she became 84 in Jakarta. And 84 88 से 84 फिर हो हम गए. जकार्ता से इंडिया में आए। And we came to India. अभी 84 से फिर 80 हुई, We came 80 80, से 75, 75, 75 से 70, 70, 70. अभी 68 हो गई I है। was 68. नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे यहाँ पे तो Next ये year when 60 she- की होगी। Next year she will be 60 when we come. कितने लोगों को विश्वास है? How many believe? देखिए जो लोग विश्वास करेंगे वही परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Amen. आपको अगर विश्वास है कि ईस्टर के दिन पे जो यीशु मसीह जिंदा हुआ है वो मेरी हर प्रार्थना का जवाब देगा, तो ही आपके प्रार्थना का जवाब आएगा। If you believe that He will answer your prayer because He's alive and नहीं तो नहीं आएगा। otherwise it won't happen. मैं यहाँ पे विश्वास के साथ खड़ा हूँ I'm standing here by faith. और मैं ऐलान करता हूं कि यहां बैठे हुए कई लोगों की पुरानी प्रार्थनाओं का जवाब इस महीने के पूरे होने के पहले आपके जीवन में। And I declare that He will answer the prayers of you that ये you've been महीना asking. ऐसे पूरा नहीं होगा जब तक कि आपके कई लोगों की पुरानी, प्लीज ध्यान में दीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, पुरानी प्रार्थनाएं। I'm telling you about the old prayers that you 3 prayed. साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 5 years साल ago, हो गए। 3 years ago, you prayed that आपके prayer. कई लोगों की थोड़ी होप कम हो गई। Your hope has gone down. प्रभु पूरा करेगा कि नहीं, God लेकिन will आज do it or ईस्टर not. के दिन पे, But today, संडे, and this Sunday, हॉलीडे, on this holiday, आपको मैं इनकरेज करना चाहता I हूं। want to encourage you. प्रभु ने मुझे अभी कान में कहा, God spoke to me. प्रभु ने मेरे दिल में कहा, He said in my heart, इनको बोलना tell them पुरानी प्रार्थनाओं का जवाब all ये prayers महीना पूरा होने के पहले in the end of this month, मैं दूंगा। I will do it. जो था, जो है, जो आने वाला है, Things वो that आपसे ये बात happen, कह रहा है। will happen in Jesus' name. वो जो कल आज युगाना युग एक जैसा है वो आपको बोलना चाहता है। The God who is same yesterday, today, and forever, He is saying to you. मैंने अपने जीवन में अपने परिवार के अंदर यीशु मसीह के जिंदा होने के सबूत कई देखे हैं। I have many proofs of Jesus alive in my family, in my life. अगर पास्टर मुझे 24 घंटे देंगे ना तो मैं 1 मिनट भी अपनी जबान बंद नहीं करूंगा। 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह जिंदा 24 hours will never be enough to tell you every story of my life. सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मैं इस वक्त न्यूजीलैंड में हूं और पास्टर के साथ उनको मैं पहचानता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीसरी चौथी बार प्रीच भी कर रहे हैं। And it's amazing. I've never met him, never met Pastor, but God has put me here today. We are preaching among you. तो ये प्रूफ है यीशु मसीह जिंदा है। This is the proof that मैं Jesus इस is नोट alive. के साथ, इस बात के साथ यहाँ पे खत्म करना चाहता I हूँ, want to finish it with these words. लेकिन उसके पहले मैं जरूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। I want to pray for you. जो लोग सिर्फ जबान से बोलते हैं जीसस इज अलाइव, If they just say that Jesus is alive from लेकिन their उनके mouth, दिल में अभी तक वो बात नहीं बैठी कि यीशु मसीह सच्चा but in their hearts they have never experienced that Jesus is है। alive. बट फ्रॉम टुडे, From today, आज से 2 Corinthians 5:17 में लिखा है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें चली गई, सब कुछ नया हो गया है। And the Bible says, if any man be in Christ, a new creation, all things have passed away. Behold, everything has become new. न्यू
नहीं। आज से आपकी सोच नहीं हो जाएगी, Everything has become new. आपकी सोच हायर हो जाएगी। God can change your thinking. जैसे यीशु मसीह की सोच थी वैसे हमारी सोच हो जाएगी। And as the thoughts of Jesus is, so should be our thoughts. Do you believe? आप बिलीव करते हैं कि वो पॉसिबल है इतना? Do you believe that He can change आप यीशु मसीह के them? जैसे सोच सकते हैं? Do you think you can think like Jesus? पहला यूहन्ना 4:19 में 4:17 में लिखा है कि जैसे यीशु मसीह इस धरती पर था वैसे ही हम लोग भी इसी धरती पर हैं। As Jesus was on earth, so are we on this earth. जैसे यीशु था As Jesus was on this earth, वैसे मैं हूं। बोलो, so will I आपके लिए be. बोलो, Say it to yourself. आपके लिए बोलो, प्लीज Say it आपके लिए out. बोलो, Speak it out बोलो over जैसा यीशु था जैसा यीशु था, वैसा मैं हूं। वैसा मैं हूँ. इसका मतलब है जैसे यीशु प्रार्थना करता था सब कुछ होता था, आप भी प्रार्थना करेंगे सब कुछ होगा। As Jesus prayed, prayer was answered. Jesus healed. That will have everything that Jesus did. You can do. नेक्स्ट ईयर माय वाइफ विल बी 60 किलो। Next year, इनकी पत्नी 60 किलो वाली है. इसी जगह पे है। आमीन। Amen. कम लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, Father, I thank you. रात के वक्त में मैं धन्यवाद करता हूँ। This evening, I want to thank you. ओ प्रभु, इस जगह पे जो एक बहन बैठी है यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना, Thank you ये for वाले the रूम में sister. यहाँ पे Lord, thank you for सिस्टर the बैठी sister. हुई है, Sister जिनको City. इस वक्त जब वो चर्च के लिए आ रही थी तब भी उसको अपने पति के लिए बहुत ही बर्डन था। And the sister sitting here, they had so much burden for her husband. लेकिन मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी उस गुप्त प्रार्थना को सुना है, And sister, I want to tell you that God has heard your prayer. और आप अपने पति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए। And you're going to see a change in your husband's life. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फॉर दैट। मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ पिता। Lord, we give you all आज the के इस संडे पर पिता, जिन्होंने भी इस जगह पे आपके नाम के द्वारा आपके नाम को जाहिर करने के लिए, आपके नाम को महिमा देने के लिए जिन्होंने नाचा, गाया, परफॉर्मेंस दिया, सारी टीम को आशीषित कर, हमारे पास्टर साहब को, उनकी पूरी आत्मिक परिवार को और दुनिया के परिवार को आशीषित कर मेरे पिता। Yes. मल्टीप्लिकेशन दे मेरे पिता। Yes. यूहन्ना 10:10 का वचन कि जब यीशु आप पाते हैं तो हम जीवन पाते हैं और भरपूर का जीवन पाते हैं। तो ये कलीसिया को पूरी तरह से बढ़ने में आशीष कर, फुल ग्रोथ Yes. आने दे मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा में भी और क्वांटिटी में भी मेरे पिता। थैंक यू जीसस। लॉर्ड धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. Let's give a great hand to the Lord.